Welcome to the local street. पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म क़ायद आज़म के जानिसार साथी नवाब सदर लियाकत अली खान को क्यों कत्ल किया गया? इनका कातिल सैयद अकबर आखिर किसका आलाकार था? नवाब सदर लियाकत अली खान 1 अक्टूबर 1895 को करनाल की एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए। इनकी जाए पैदाइश आजकल भारतीय रियासत हरियाणा में है। इनके वालिद का नाम नवाब बहादुर रुस्तम अली खान था, जबकि वालदा का नाम महमूदा बेगम था। उन्होंने महमदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से पॉलिटिकल में ग्रेजुएशन और 1918 में बैचलर ऑफ लॉ किया। अपने वालिद के इंतकाल के बाद वो कानून की आला तालीम के हसूल के लिए इंग्लिस्तान चले आए, जहाँ 1921 में ऑक्सफोर्ड से कानून में मास्टर डिग्री हासिल की और 1922 में बार लॉ किया। वतन वापसी पर उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने की ऑफर हुई, जो उन्होंने रद्द कर दी और मुसलमानान हिंद की नुमाइंदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। लियाकत अली खान अपनी खुदादाना सलाहियतों की वजह से जल्दी क़ायद आज़म के करीब हो गए और तहरीक पाकिस्तान के दौरान हर अहम सियासी मामले में क़ायद आज़म की मुआवनत करते रहे। 200 साल 1932 में लियाकत अली खान ने एक खातून को इस्लाम कबूल कराते हुए इससे शादी की और फिर तारीख़ पाकिस्तान में उन्हें राना बेगम लियाकत अली खान के नाम से शोहरत मिली। 1933 में लियाकत अली खान और उनकी बेगम लंदन पहुंचे और क़ायद आज़म से मुलाकात की। लियाकत अली खान ने उनसे वतन वापसी का मुतालबा किया। लियाकत अली खान ने कहा कि ऐसे वक्त में मुसलमानों को आप जैसे कैद की ज़रूरत है जिसे ख़रीदा ना जा सके। आप ही मुस्लिम लीग को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। चुनाचे 1934 में क़ायद आज़म वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत संभाल ली। लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग की तंजीम नौ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब पूरे हिंदुस्तान में बाकायदा रुकनीत और तंजीम नौ का सिलसिला शुरू हुआ तो बतौर जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली खान ने इसमें नुमाया किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान के वक्त 11 अगस्त 1947 को कौमी परचम की मंजूरी की करारदाद और अगले दिन मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी तौर पर क़ायद आज़म करार देने की तजवीज़ भी लियाकत अली खान ने पेश की थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुआर्रे से वजूद में आया तो उन्होंने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया। पाकिस्तान की सियासी तारीख का अफसोसनाक वाक़या 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में पेश आया। जब एक जलसा आम में लियाकत अली खान खिताब के लिए डाइस पर पहुंचे तो उसी दौरान सैयद अकबर नामी शख्स ने लियाकत अली खान पर रिवॉल्वर से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। क़ायद मिल्लत की ज़बान पर आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। सैयद अकबर को मौके पर पुलिस ने गोलियों से भून डाला, लेकिन सैयद अकबर ने लियाकत अली खान को क्यों कत्ल किया? ये काम इसने तनहा किया या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? बजाय कि इसके कातिल को पकड़कर इससे तफ्तीश की जाती, इसे फ़ौरन ही क्यों हलाक कर दिया गया, और वो भी खुद पुलिस की जानिब से? क्या सैयद अकबर को इसलिए कत्ल किया गया कि इसके आकाओं तक पहुंचने का सबूत मिटा दिया जाए? इस वाक़े को ठीक 69 बरस गुजर गए हैं, लेकिन ये मामला वैसा का वैसा हल तलब है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब लियाकत अली खान मरी गए तो सैयद अकबर ने वहाँ भी इनका पीछा किया, लेकिन गालिबन वहाँ उसे मौका ना मिल सका। आखिर ये मौका पिंडी में हाथ आया, जिसे सैयद अकबर ने इस्तेमाल कर लिया और यूँ पाकिस्तान के पहले और ईमानदार वज़ीर आज़म की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। जी तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।